जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम है कल बिहार दरोगा एक्साइज का, उनको पहले बेस्ट ऑफ लक। और मैं उनसे यही आशा करूँगा ना कि आप जाके एक बार जो मैंने वीडियो अपलोड किया है 1 से लेके 45 तक, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वो एक बार जाके ज़रूर देखिए। वो रोशन सर के द्वारा ही पढ़ाया गया है, यानी कि उन्हीं के द्वारा ही टेस्ट लिया गया है। होमवर्क सीरीज़ वो 1.0 था, यानी कि वो होमवर्क सीरीज़ का पार्ट 1 था और यहाँ से आज से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप जो एक्साइज वाले बच्चे हैं, जो 24 पोस्ट के लिए आया था, बहुत बच्चे उसका फॉर्म भरे हैं या बहुत सारे नहीं भी भरे हैं। लेकिन मैं उनसे वो अपील करूँगा जो भरे हैं, एक बार जाकर उन वीडियो को देखिए। वो एक वीडियो जो है आपका 10 मिनट का है, ठीक है? ऐसे करके 45 पूरा वीडियो है, तो आप जाके एक बार सबको देख लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा, आप मान के देखिए, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो आप भी देख लीजिए, होमवर्क सीरीज 2.0 है, यानी कि ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको देखेंगे कि ये जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ बिहार दरोगा को जो आगामी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी जो है पहले से की जाती है, ये नहीं कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले से की जाती है। एग्ज़ाम की तैयारी जो है आपको पहले 2 या 3 महीने से की जाती है, ठीक है? तब तक, यानी कि जब तक एग्ज़ाम का वो नोटिस नहीं आ जाता, एग्ज़ाम का फॉर्म फिल अप नहीं हो जाते, तब तक आपके सारे सिलेबस जो है आपके कवर हो जाने चाहिए। जैसे ही एग्ज़ाम का वो फॉर्म फिलअप होता है, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है और सिर्फ रिवीजन करना होता है। इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे होमवर्क सीरीज़ का वीडियो नंबर 4, ठीक है? आज क्या होगा, तो आपका करंट अफेयर्स होगा और आपका इंडियन ज्योग्राफी होगा, ठीक है? चलिए, इसके क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की स्थापना की मिशन किस मिशन के तहत की जा रही है, जो कि हाल ही में खबरों में रहा? आंसर हो जाएगा गगनयान, ठीक है? गगनयान। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लाने वाले ड्रैगन फ्रीडम एयरक्राफ्ट अमेरिका के किस तट पर उतरा? आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा के तट पर। कहाँ पे उतरा ये? फ्लोरिडा के तट पर, ठीक है? आगे देखते हैं। भारत एल पुरस्कार हाल ही में 5 महान विभूतियों को, भारत रत्न है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, भारत रत्न कर लीजिएगा इसे। भारत रत्न पुरस्कार हाल ही में 5 महान विभूतियों को दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार को किस वर्ष स्थगित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1977 में, ठीक है? इस समय स्थगित कर दिया गया था और इसे पुनः शुरू कब किया गया था? तो 1980 में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका माई लाइफ माई कंट्री, ठीक है? माई लाइफ माई कंट्री। आगे है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा आपका किले मोनियांग के द्वारा। आगे है। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है तथा कहाँ के निवासी है? आंसर हो जाएगा आपका है वो मार्क रुट्टे, कहाँ के हैं आपके? तो ये हो जाएंगे नीदरलैंड के। आगे है। मोहम्मद गुलाम सरवर हाल ही में किस एक संगठन के महासचिव नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा सार्क, जिसमें टोटल कितने देश है? 8। आठों का नाम आप कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और खुशहाली में कितना रैंक है भारत का? आंसर हो जाएगा 188, यानी कि सॉरी 118। 188 नहीं, 118, 118। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका प्रित्जर अवार्ड, ठीक है? आगे देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 2025 में सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा? विश्व खुशहाली सूचकांक में 2025 में सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा? आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। और भारत का रैंक क्या है? 118। आगे है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा आपका आंद्रे ओजाले, जो कहाँ के व्यक्ति हैं? आंसर हो जाएगा फ्रांस के। आगे है। भारत के साथ उसके पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई को अगर घटते क्रम में शामिल किया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। सभी के नीचे जो आपका डिटेल्स लिखे गए हैं वो देख लीजिएगा एक बार। आगे है। अंडमान और निकोबार द्वीप की तट रेखा सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 7517, इनके 7517 किलोमीटर। आगे है। निम्नलिखित में से कौन भारत के बारे में सही है? तो आपको बताना है कौन सही है। आंसर हो जाएगा आपका ये दूसरा सही है, यानी कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, ये आपका सही है। और लास्ट वाला सही है आपका, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यानी कि 2 और 4 आपके यहाँ पे आंसर सही दिए गए हैं। आगे है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी आंसर हो जाएगा संपूर्ण
मानव जाति का कितना है? 17%, यानी कि 17%। आगे है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा आपको, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 26। ये नहीं है, अब कितना हो जाएगा? 28। और ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ये आपका गलत है कि कहाँ पे होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बाकी आपका सही है, यानी कि भारत विश्व का कितना बड़ा देश है? तो 7th नंबर का। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर का है। आगे है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका बड़ा निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का यह कौन सा स्थान है जहाँ यांगल की खाड़ी यानी कि अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? आंसर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा आंसर? कन्याकुमारी। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? आंसर हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। आगे है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। आगे है, भारत के उपबंध यानी कि पूरा चुंबकीय परिणामों के से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है कहाँ से? तो आंसर हो जाएगा कहाँ को? उत्तर को। ठीक है, आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ। ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना। इसका एक ट्रिक सर ने बताया था, ए डी कवि। ठीक है, यानी कि पहले आपका ए से हो जाएगा आर्कियन, डी से हो जाएगा धारवाड़, आपका क से हो जाएगा आपका क्रुप्पा और वी से हो जाएगा आपका विंध्यन। ठीक है, विंध्यन। आगे देखते हैं, आपका यहाँ पे हो जाएगा हाँ विंध्यन। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपका 27 की ओर। यहाँ पर 27 दिया गया है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इसका आंसर, चलिए इसका आंसर छोड़ते हैं। 28 देख लीजिए, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है? आंसर हो जाएगा तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक है, अगर यहाँ पे मानेंगे तो यहाँ पे 12, उसके बाद आपका हो जाएगा 24, उसके बाद आपका हो जाएगा 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे देखते हैं, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 घंटा बढ़ जाएगा, 7 बजे होगा। आगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है क्या? आंसर हो जाएगा पंजाब का भाग। आगे देखें, म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे भी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। आगे देखेंगे, भारत का दक्षिणी बिंदु यानी कि पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया? आंसर हो जाएगा 2004 में हो गया था। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? आंसर हो जाएगा आपके 5 आते हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? आंसर हो जाएगा भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लद्दाख का पठार। क्या हो जाएगा आंसर? लद्दाख का पठार। यहाँ पे जब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ वाला जो है ना वो हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं, वैसे यहाँ पे बना हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, 39 देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कौन सा कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि देश का सबसे दक्षिण बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है, सही है आपका। और मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी आपका सही दिया गया है। आगे है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? आंसर हो जाएगा देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरी का अनुभव होता, सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुवृष्ट जलोढ़ मृदा से वंचित होता, सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, ये भी आपका सही दिया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? आंसर हो जाएगा डी वाला। क्या है? तो मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है, ये आपका गलत दिया गया है।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिक्किम से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 क्या है? तो 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग था। कौन? तो सिक्किम। ठीक है, इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता, सही है। और के मुख्य निवासी कौन सा? लेप्चा लोग हैं। ठीक है, लेप्चा। आगे है, निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए क्या है। आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा सही है। क्या है? तो यहाँ पे पहले देख लीजिए 4 वाला, सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है, सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 वाला भी सही है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आपका सही दिया गया है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 44, भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी है? आंसर हो जाएगा आपका 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। आगे देखेंगे, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच। क्या हो जाएगा आंसर? कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच। आगे है, निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणों कभी नहीं प्राप्त होगी? आंसर हो जाएगा श्रीनगर को। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति कहाँ है? आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, यानी कि असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है। तीनों सही है आपके। आगे है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित के कारण क्या है? आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। आगे है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जो पहले जापान का भाग था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को इसे गिफ्ट कर दिया गया था। आगे देखेंगे, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप का। आगे है, भारत का संलग्न क्षेत्र इनके प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे। पहले यहाँ से हो जाएगा 12, उसके बाद होता है यहाँ पे आपका 24, उसके बाद होता है आपका 200। ठीक है, ये पूछा है जल सीमा के आगे, यानी कि प्रादेशिक जल सीमा के आगे, यानी कि इसको बोलते हैं प्रादेशिक। ठीक है, उसके बाद आपको प्रादेशिक बोलते हैं, उसके बाद संलग्न बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इसको क्या नाम है, इसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ पूछा गया कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री क्षेत्र। ठीक है, यानी कि भारत का संलग्न क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा के आगे, यानी कि ये प्रादेशिक हो गया आपका, तो उसके बाद संलग्न है, तो यहाँ के बाद ये देखिए यहाँ 12 को आपको काउंट नहीं करना है। उसके बाद पूछा गया है कि इसके बाद कितना है, तो इसके बाद 12 ही होगा, आप 24 मत लगा दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा कि यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 24 होता है, यहाँ पे 200 होता है। पूछा इसके आगे, ठीक है, इसके आगे तो हमने मेरे पास मात्र 12 ही है, तो आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये और वैसे भी ये एनडीए का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम और आपका त्रिपुरा हो जाएगा। आगे है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। इनमें से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सभी कथन सही दिए गए। क्या है? तो भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है, सही है। दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानों रूपांतरित है, सही है। दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 400 से लेकर 900 मीटर तक, सही है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या है? तो हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखेंगे, विचार करना है इसके बारे में कौन सा सही है। यहाँ पे तीनों ही सत्य है। क्या दिया गया देख लीजिए एक बार। पूछा है, मतलब दिया है 250 मिलियन वर्ष पूर्व सही महाद्वीप, इनके सभी महाद्वीप स्थलखंड के रूप में एकत्रित की, जिसे पेंजिया कहा गया, सही है आपका। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पैंथलासा कहा गया, सही है आपका। पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया, ये भी आपका सही दिया गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश या महादेश अंगारालैंड या लॉरेशिया का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा आपका सभी, यानी कि यूरोप, उत्तर अमेरिका और एशिया। आगे है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका
वैसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा है और एक तरफ स्थल से घिरा है, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 64 की ओर। यहाँ पे चट्टानों के विकास को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका 3412 यानी कि आर्कियन, धारवाड़। 1 हो जाएगा आपका कुरप्पा और यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी कि विंध्यन। इसी का हम लोग देख रहे थे एडी कवि। ठीक है, इसी का हम लोग देख रहे थे वहाँ पे। ठीक है, आपको ऐसा पता चल पाएगा कि नया कौन है पुराना कौन है। ठीक है, ए से हो जाएगा आपका आर्कियन, डी से हो जाएगा आपका धारवाड़, क से हो जाएगा आपका कुरप्पा और बी से हो जाएगा विंध्यन। ठीक है, पता चल गया कि पहला कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है। ठीक है, इसी का ये आपका फॉर्मूला था एक तरह से। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय शिले किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा गोंडवाना, जो प्राप्त करता है आपका बिट्यूमिनस कोयला। ठीक है, आगे है पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में किस हिस्से में स्थित है? आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप समूह में। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित ढक्कन ट्रैप क्या है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलाव में पाई जाने वाली मृदा। आगे है भारत का रूढ़ प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। भारत का सुदृष्ट दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यानी कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है आपका? आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आगे है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित से घिरा हुआ है? टोटल आंसर हो जाएगा 9 से। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? आंसर हो जाएगा सिक्किम व बिहार। आगे है निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के से निकटतम दूरी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा गांधीनगर। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। 74 नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है? आंसर हो जाएगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन आपका श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो वीडियो है आपको आएगा वो आपको ट्यूसडे को आएगा, क्योंकि सैटरडे संडे क्लास बंद होता है और मंडे को क्लास स्टार्ट होता है आपका 3:30 या 4 बजे से स्टार्ट होता है, तो शाम के 5-6 बज जाते हैं। तो आपको वीडियो जो आपको ट्यूसडे को मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और जो लोगों का भी एग्जाम जो है आपका बिहार दरोगा एक्साइज का जो संडे को यानी कि कल एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छे से दीजिएगा और पैनिक मत होइएगा, आराम से जो पढ़े उस पर भरोसा रखिएगा और एक बार लास्ट टाइम में रिवीजन करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।